तो मेटा एड्स कंप्लीट होने के बाद आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लिंक्डइन और ट्विटर के साथ, है ना। तो बिफोर दैट एक बार मैं आप लोगों को रिपोर्ट कैसे भेजते हैं हम सोशल मीडिया का वो आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये छोटा सा ही अकाउंट है वैसे। तो इनको हमने, ये विजय इंटरनेशनल करके स्कूल है ना, उनका है घनसोली का। तो इनका सोशल मीडिया रिपोर्ट देखो नवंबर का कैसे हमने भेजा है। तो जो मैंने आपके साथ स्प्रेडशीट शेयर की है ना, कैलेंडर की, वही भेजी है उनके साथ, कुछ अलग नहीं किया है। और इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में देखो हमारा, यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, मंथ्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको मंथ्स, नीचे नीचे है नवंबर, है ना। तो यहाँ पे तो अपना दिसंबर का कैलेंडर ऑलरेडी रेडी है। मैंने बताया था ना 25 नवंबर को अपना दिसंबर का कैलेंडर रेडी हो गया था। एज यूजुअल यू गाइस तो नो दैट, राइट। तो वो भी रेडी है, उसका भी अप्रूवल आ गया। और आज हमने नवंबर का रिपोर्ट भेजा। तो नवंबर का रिपोर्ट भेजने के लिए यहाँ पे दिख रहा है स्टेटस, क्या लिखा है, पब्लिश पब्लिश पब्लिश्ड, है ना। ये गलत लिखा है, पब्लिश नहीं पब्लिश्ड होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, तो ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है, आप मत करना, है ना, हम करते हैं और सिखाते भी है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ऊपर, और ये क्या लिखा है। तो दो ही चीजें हम उनकी पब्लिश करते हैं, तो दोनों हमने यहाँ पे लिख के रखे। ऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिकली रीच नहीं बढ़ता है, मैंने बताया था, याद है। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें से कुछ कुछ पोस्ट जो अच्छी लगती है ना, जो अगर बूस्ट करेंगे, मतलब प्रमोट करेंगे, तो इट माइट हेल्प अस, जिससे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। तो वैसी वाली पोस्ट को हमने बूस्ट किया, तो उसी का हमने यहाँ पे पेड का रिजल्ट भेजा। क्या कैंपेन का नाम, एंगेजमेंट कैंपेन। फिर यहाँ पे उसका इम्प्रेशंस कितना आया, रीच कितना हुआ, रिजल्ट इज द थिंग, बट इम्प्रेशंस वाइज, सॉरी रीच वाइज ही होगा ये। इसमें क्या आता है? इसमें एंगेजमेंट होगा रिजल्ट, एंगेजमेंट कैंपेन है ना। मतलब कुछ भी कमेंट, लाइक, सेव, शेयर, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है, सेव, राइट। और उसके बाद में क्या है, क्लिक कॉस्ट पर रिजल्ट भी दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हार्डली 918 रुपये ही खर्चा हुआ है, ऐसा भेज दिया है। इतनी चीजों से मतलब है ना क्लाइंट को, क्लाइंट को क्यों सीपीएम बीपीएम बताते बैठने का, राइट। ये तो बताते, अगर पूछता है तो बता दे, आई एम नॉट सेइंग कि छुपाओ वगैरह कुछ, बट स्टिल मतलब मैनिपुलेट मत करना डेटा, है ना। वही अभी 1 तारीख है, तो इसका रिपोर्ट ईमेल नहीं करते हम, उनको डायरेक्टली डैशबोर्ड का फोटो व्हाट्सएप ग्रुप होता है क्लाइंट का, उस पर भेज देते हैं। आयुर्वेदिक विलेज का भी भेजा है। तो आयुर्वेदिक विलेज के केस में भी वही मेट्रिक्स यूज किए हैं। तो उसका भी एक बार आपको रिपोर्ट कैसे देखने का, आपको सबको पता है, राइट। मैं बस आपको डेट रेंज दिखा देता हूँ एक बार। तो अब मैं गया आयुर्वेदिक विलेज के अकाउंट में, करेक्ट। और यहाँ पे डेट रेंज क्या सिलेक्ट करेंगे, 1 नवंबर टू 30 नवंबर, एंड अपडेट। सॉरी, कल का हो गया, 1 टू 30 अपडेट, बराबर। फिर इसका भी वैसे ही भेजेंगे। अब इसका क्या है, कैंपेन का नाम वगैरह लिखते नहीं बैठते हम सीधा टोटल कैंपेन्स करके लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे जो नीचे है ना, देखो रीच कितना रहा टोटल कैंपेन्स का, 9,49,000। इम्प्रेशंस कितने रहे, अराउंड 16,02,000। अमाउंट स्पेंड कितना रहा, 1,13,000। ऐसा हम डायरेक्टली भेज देते हैं। फिर लीड्स वगैरह जो है वो हम एड ग्रुप में जाके भी बताते हैं, क्योंकि ये वाला जो कैंपेन है ना, इसके लीड्स जो है, रिजल्ट जो है, हमें यहाँ पे कभी कभी नहीं दिखता, आज दिख रहा है, इट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं उनको। जो 209 इसके हैं टोटल। ये लिंक लिस्ट का तो कुछ नहीं कर सकते, ये 360 तो वेबसाइट के कन्वर्जन है। और 1731, तो ऑलमोस्ट उनको क्लोज टू हम लोगों ने 2000 तक के, 2000 भी नहीं, 2200 तक की लीड दे दी है इस मंथ में, सिर्फ नवंबर। जो 2200 लीड, समझते हो क्या होता है। उसमें से भी उनको बट कन्वर्जन कितना निकला पता है, अराउंड 60 पेशेंट्स। और कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 1,13,000 यहाँ किया है, और गूगल एड्स पे अलग है 1 लाख।
अच्छा, तो टोटल अराउंड 2,30,000 स्पेंड किया है। तो टिकट से तो बड़ा होगा। बहुत। उसका रेवेन्यू 60 lakhs हुआ है ना, 55 lakhs हुआ है नवंबर का। रेवेन्यू 50 कर रहा है। तो 3 लाख खर्चा करके क्या चाहिए और? अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो वो देख के ही तो फिर मेरे पैर पे कुल्हाड़ी गिरी थी ना एक बार। अभी इसका 1,12,000 में और इसमें फेसबुक का और 1 लाख गूगल एड्स का। तो जब भी मैं नए क्लाइंट के पास जाता था, अर्लियर 2019-20 की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, अभी तो मैं बहुत होशियार हूँ, अब नहीं बोलता। तो मैं बोला था मतलब उन्होंने मुझे पूछा आरओएस कितना दोगे आप कैंपेन से, मैंने बोला कितना, बोलते 300% तो हो पाएगा। मैं 300% क्या बोल रहा हूँ, 2,000% तक दे दूंगा। देखो ना इसके केस में, उनका 100% होना मुश्किल हो जाता है। हम लोग 15 लाख खर्चा करते, 15 लाख भी क्रॉस नहीं होता। बट उस मंथ में ना लीड्स 2 महीने बाद भी तो कन्वर्ट होती है। फिर वो क्या बोला, उसका क्या हुआ? हुआ 100%। 100% हुआ तो क्या? 100% की इसमें चल रहे हैं अभी। फिर वो क्या बोला उसके ऊपर, उसको मतलब क्या क्या आपने तो बोलेंगे बोला था अभी? 2000 पेमेंट। तो फिर उनको समझ में आ गया ना ये फंस गया है बोल के तो थोड़ा सा रैपो बना के कर लिया था। अभी क्या बोलते हो आप, कुछ नहीं अभी करना? कुछ नहीं, अभी जो भी क्लाइंट आएगा उनको बोलते हैं वी विल एनालाइज द परफॉर्मेंस फॉर 15 डेज एंड अकॉर्डिंगली विल बी एबल। सिर्फ और कोई सिर्फ गारंटी थोड़ी ना है इसमें। सेफर साइड ही बोलना पड़ेगा ना। अभी मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा तो वो चलेगी, जरूरी है क्या? मैं ऐड लगाऊंगा बाहर बैनर पे तो फ्लैट बिकेंगे, क्या जरूरी, गारंटी थोड़ी ना है कोई। मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक, राइट? इतना ही है कि यू शुड ट्राई ऑल योर स्ट्रेटेजीज। जबरदस्ती का कुछ नहीं है ऐसा उसमें बोलने जैसा, कम ज्यादा। अच्छा, 1 मिनट, मैं ये भी बोल दूं कि अगर 15 लाख खर्चा करते हैं तो वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। एप्पल टू एप्पल मतलब क्या? गूगल एड से जितना लीड है ना उसमें से ही 15 लाख का बिजनेस आना चाहिए। अब मेरे वेबसाइट पे आप लोगों ने देखा ना, इवेंट्स में व्हाट्सएप का इवेंट अलग बनता है, सबमिट फॉर्म का इवेंट अलग बनता है, कॉल का इवेंट अलग बनता है। अब गूगल एड्स जो है ना वो इतना स्मार्टली नहीं कर पाता ट्रैकिंग। फेसबुक कैसे क्लिक का ट्रैक कर रहा है ना आपका, कितना इजीली कन्वर्जन बना। अब लिंक्डइन और ट्विटर का आपका उतना इजीली कन्वर्जन नहीं बनेगा जैसे गूगल एनालिटिक्स में किया था ना हमने थैंक यू पेज। तो कॉल का कन्वर्जन गूगल एड्स ट्रैक नहीं कर पाता कुछ कुछ केसेस में वेबसाइट से। अब कोई यूजर आता है, फॉर्म नहीं भरता, क्या वो आया कहाँ से? गूगल एड से ना। फॉर्म नहीं भरा उसने, और भाई साहब डायरेक्टली जाके विजिट कर दिया उनकी क्लिनिक को। अब उसको एट्रीब्यूट कहाँ करेंगे, उसका क्रेडिट किसको जाएगा? वॉक इन। तो देर इज अ गैप, अंडरस्टूड? तो देर इज अ लीकेज, लीड लीकेज हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला वॉक इन वाले को आएगा तो पूछो कहाँ से देखा। तो फिर कभी कभी वो लोग थोड़ा सा वो देखते बट छुपाते, अभी क्लाइंट भी क्या है तो पूरा गारंटी देगा तुम्हें, हाँ सॉरी क्रेडिट देगा। अब इनके केस में अलग है। इनके केस में गूगल एड्स और फेसबुक एड्स छोड़ के कुछ करते ही नहीं आए, लेकिन इसके केस में हम मतलब उनका कुछ दूसरा है भी नहीं, एक ही सेंटर है। अब लाइफ फोर्स का वगैरह कैसे है, ऑलमोस्ट 18 सेंटर्स है, पुणे मुंबई बैंगलोर। तो उनके वॉक इन वैसे भी होते ही है ना, तो उनका रेवेन्यू जो है ओवरऑल रेवेन्यू इज वेरी हाई ओवरऑल। वो तो आयुर्वेदिक विलेज से भी ज्यादा है। बट व्हेन दे कंपेयर एप्पल टू एप्पल तो मैं फंस जाता हूँ। एंड देन दे से कि अरे तुम्हारे वजह से तो इतना ही बिजनेस हुआ, तुमने बहुत पैसा खर्चा किया हमारा, बट टोटल रिवेन्यू नहीं दिखाते ना वो, राइट? अब क्लाइंट बताएगा भी क्यों ना, वो तो उनका खुद का क्रेडिबिलिटी है, खुद का रॉयल्टी बोल सकते हैं, जो भी है ना। ओवरऑल गूगल एड्स का कंपेयर टू एफबी पे एड्स। गूगल एड्स आर ऑलवेज बेटर। हाँ, फुल मार्केटिंग है ना, पुश के लिए ये पुश है ना, ये तो आप खुद बोल रहे हो ट्रीटमेंट लो ट्रीटमेंट लो। मैं और खुद बोल रहा हूँ इसमें डिजिटल मार्केटिंग सीखो। इनकी केस में एफबी में ज्यादा हो। नहीं, इनके केस में कैसा है, इनके फोटोज वगैरह अच्छे आते हैं तो लोगों को तो सोशल मीडिया पे देख के प्लान्स बनते हैं ना, तो इनका हो जाता है ट्रीटमेंट का। वैसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट इज नॉट अ लीजर, ये रेसिडेंशियल है।
फर्क है ना, तो मतलब वो भी हमें बिजनेस मॉडल सोचना में। चाहिए इसके लिए अब क्या जैसे है। हमें गूगल एड्स के लिए, फेसबुक एड्स के लिए रियल एस्टेट का क्लाइंट मिलता है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक बार 45,000 स्पेंड कर दिया। इसमें एफबी में। फेसबुक, फेसबुक की बात कर रहा हूँ, गूगल एड्स की नहीं। गूगल एड्स रियल एस्टेट वाले बहुत मतलब रेयरली करते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्ट है। कॉस्ट पर लीड इज वे टू हाई, वे टू हाई। मतलब जब फेसबुक पे आपको 200 रुपए की लीड मिल रही है, गूगल पे सीधा 1200, 1000, 800। हाँ बट पुल है, राइट। तो बहुत रेयरली लोग करते, तो यहाँ फेसबुक पे सब पूरी दुनिया पड़ी है। तो 45,000 स्पेंड करने के बाद कुछ हार्डली 5-6 विजिट हुए थे, साइट विजिट। ओ, वो कन्वर्जन अलग ही बात है। कन्वर्जन एक भी नहीं हुआ था। आप है। तो फिर आरओएस कहाँ निकला? तो वो थक गया, वो बोलता है भैया रुका लो, 45,000 कर दिया करके। तो रुकना नहीं है, थोड़ा चलना पड़ेगा आगे। अंडरस्टूड? इसमें डरने की बात नहीं है कुछ, इससे इन्वेस्टमेंट। और जो 5-6 विजिट हुई है, एक हाथ तुम कन्वर्ट करो ना, अभी उधर तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजिट के लिए आया मतलब पोटेंशियल है ना। तो इसलिए डिस्पोजिशन बनता है लीड का। क्या बनता है? डिस्पोजिशन मतलब क्या? कितने लीड्स ने रिंगिंग में गया, कितने लीड्स ने कॉल पे बात करके सुना आपका, हाँ हाँ अच्छा है, नाइस गुड। कितने लीड्स बोले कॉल बैक करो, अभी टाइम नहीं है। आपको भी तो आते हैं ना कॉल्स, राइट? कितने लीड्स ने बोला कि हाँ हाँ आई एम इंटरेस्टेड, आई एम कमिंग फॉर विजिट। कितने लोगों ने खरीद लिया। जैसे इनके केस में हम बोलते हैं कि डॉक्टर कंसल्टेशन कितने हुए, कन्वर्जन छोड़ दो, कंसल्टेशन होने के बाद आएगा ना कोई भी। इट्स अ ट्रीटमेंट। ऐसे ही मेरा मूड आया तो मैं चला गया, इट्स नॉट अ होटल, राइट, कि मैंने बुक कर लिया हॉलीडे। तो इनको मैं पूछता हूँ भैया डॉक्टर कंसल्टेशन कितने, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एंड कन्वर्जन। फिर इनका लिमिटेशन भी तो है। कुछ अराउंड 20 ही रूम है। अब 20 रूम पूरे के पूरे भरेंगे तो भी 60 लाख के ऊपर धंधा कुछ भी करो नहीं जाएगा। अभी दिसंबर में तो बुकिंग करने को रेडी होते हैं लोग, बट अवेलेबल ही नहीं है। इनके साथ ये होता है। अंडरस्टूड? तो ऑन फुल थ्रेशोल्ड, हर बिजनेस का एक पीक पॉइंट होता है ना, एक रेस्टोरेंट का एक लिमिट है ना, कितने डिशेस बनाएगा। कि तुम उसको अचानक से लेके 100 लोग जाके बैठ जाओगे रेस्टोरेंट में, तुम्हें लगता है वो सर्व करेगा? कर ही नहीं पाएगा। हर चीज का एक लिमिट होता है, राइट। जैसे एडवर्ड का भी एक लिमिट है, मैक्सिमम 9 ही स्टूडेंट बिठा सकता हूँ मैं। तो एक फुल थ्रेशोल्ड आपको, वो तो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, वो आपको देखना पड़ेगा ना वो सब भी। वो स्लोली स्लोली समझता है आपको, डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग आने के लिए। अब मुझे कैंपेन देख के ही कभी कभी समझ जाता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट उस कंपनी के लिए। यही अभी जब नया क्लाइंट आएगा मेरे पास, जैसे हब स्कूल आया मेरे पास, बाजू का ही है ना, तीसरा दुकान। तो हम भी एजुकेशन में, वो भी है, बट वो स्कूल में है, हम स्किल में है, राइट। तो उनको मैंने बोला आप गूगल एड्स करके देखो, तो उन्होंने फेसबुक पे, मैंने बोला हम नहीं हाथ लगाएंगे आपके लिए। मैंने खुद ही बोला, बजट कम था ना। तो 5,000 ही उन्होंने स्पेंड किया, 5,000 खर्चा करके ही रुक गए। इस पे गूगल एड। गूगल एड्स, गूगल एड्स पे 5,000 में हार्डली 4 लीड आया। अच्छा। मतलब एक लीड पड़ा 1100 का तकरीबन। वो उसमें अब 4 लीड में कन्वर्जन क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या ऐसा थोड़ी ना होता, थोड़ा सा तो यू हैव टू गो ना एक्स्ट्रा माइल, राइट। तो ऐसा कुछ सोचो मत, इसमें थोड़ा सा आपको पुश कर करके। अभी देखा ना आपने, कस्टम ऑडियंस ये वो सब क्यों सीखा? ताकि आप डिजायर क्रिएट करो ना बाद में। अब गूगल एड से जो विजिट किया उनको फेसबुक से रीमार्केटिंग कर सकता हूँ मैं, बट उतना पेशेंस ही नहीं रखा। स्टॉप कर दिया उन्होंने, बोला रुको रुको रुको। लीड कॉस्ट एक तो ज्यादा थी ना। जिसको आदत नहीं होती ना, उसे तुम्हें नॉलेज देना पड़ता है। अब मेरे साथ एक क्लाइंट ऐसा भी हुआ था, वो हाउस बोट होती है ना केरला में, उसके पास हार्डली 15 ही रूम थे। तो उसने तो मेरे साथ पूरा बैठ के हिसाब किताब लगा दिया। बोलता है अगर मैं आपको 50,000 का बजट देता हूँ तो 50,000 में मेरे कितने रूम जाते हैं। तो मैंने बोला आप 2% का कन्वर्जन पकड़ो तो कितनी जाएगी लीड कॉस्ट, तो मैंने बोला 600 रुपया पकड़ लो। मैंने थोड़ा ज्यादा ही रखा सब चीज। बोलते अरे बाप रे, 10 लीड में से 2% मतलब 2 ही कन्वर्जन होंगे, तो 2 कन्वर्जन में तो मेरा एक रूम का भाड़ा 15,000 है, सपोज 2 दिन का। तो 15,000 इंटू 2 की कन्वर्जन मतलब 30,000 रुपये का कन्वर्जन हुआ। ऐसे आपके वजह से मुझे हफ्ते में 4 कन्वर्जन मिले। हफ्ते हफ्ते मतलब हफ्ते में 2 मतलब महीने में 8।
तो 8 × 15,000, मतलब मेरा हुआ कितना होता है 15, 2,40,000। 2,40,000 नहीं नहीं, नहीं नहीं इतना कैसे होगा? 1,20,000 1,20,000। तो बोलता है अभी ये 60,000 रुपया तो आप बोल रहे हो फेसबुक पे खर्चा करोगे, आपका फी 15% प्लस सेटअप कॉस्ट 10,000, मतलब टोटल कॉस्ट हो गया मेरा इतना। ए भाई मैंने बोला आप मत करो, तुम इतना पूरा हिसाब किताब लगाते बैठोगे तो कैसे चलेगा? अवेयरनेस नाम की भी चीज होती है ना, ब्रांडिंग नाम की भी चीज है। चालू तो करो। तुम पहली पानी का ये नाप रहे हो, फिर स्विमिंग कैसे सीखोगे? राइट, थोड़ा चालू करना पड़ता है। ऐसे क्लाइंट्स को से मैं दूर रहता हूँ, अब दूर रहता हूँ। पहले मैं भी ले लेता था रिस्क, बट अब नहीं लेता। बिकॉज क्या है, फिर बाद में ना वो काम में मजा नहीं आता। फिर आप लोग ना मतलब स्ट्रेसफुल हो जाते हो। मैं भी बिगिनिंग में बहुत स्ट्रेसफुल रहता था एसईओ को लेके वगैरह। यार ये ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा है यार, क्या करूँ? तो मेरे को एंजाइटी भी होती थी। होता है ये, इट्स नॉर्मल। राइट, उससे बाहर आ जाओ। आप लोग तो ट्रेनिंग ले रहे हो, मैं तो ट्रेनिंग भी नहीं लिया हूँ। राइट, मैं तो सब खुद कूद के फिर सीखा हूँ, फिर कर किया हूँ। राइट, आप लोग तो एटलीस्ट सब सुन के बैठे हो ना अभी। अब आप लोगों को वो मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ ऑलरेडी है। हाँ, तो आपको टेंशन ही नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबली मूव ऑन कर सकते हो। कैंपेन बनाने के लिए ज्यादा हेजिटेट मत करना, और आरओएस वगैरह की कोई बात करें ना ज्यादा, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल देना आप एक 5% का कन्वर्जन पकड़ के चल सकते हो, बट ये पुश मार्केटिंग है तो इसमें हम 2% ही पकड़ेंगे। बोल देने का, हाँ, सेफर साइड भी और प्रैक्टिकल। क्यों ज्यादा बोलने का? 100 लीड्स में से 2 कन्वर्जन एक्सपेक्ट करो बोलना। अब 100 लीड लाने के लिए खर्चा कितना करना पड़ेगा ये कब पता चलेगा? 5 दिन बाद। 5 दिन में ही पता चलेगा ना कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है। अंडरस्टूड? और अगर ई कॉमर्स है तो दैट डिपेंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब इम्पल्सिव का प्रोडक्ट है तो जल्दी खरीद लेंगे लोग, बॉटल वॉटल है अच्छा लगा तो खरीद लेगा। अब बॉटल तो नीड बेस्ड है। आप दिखाओ, बताओ आपके फायदे, उसके बाद लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। अब हेयर फ्री हेयर ग्रो ट्रांसप्लांट है, जिसको जरूरत है वही लेगा ना तुम्हारा ट्रांसप्लांट। मैं फेसबुक पे ऐड चलाया करके तुरंत आएंगे क्या? अरे मेरे को ट्रांसप्लांट करना है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। यू हैव टू गो फॉर इट। राइट, ब्रांडिंग करो, ऑफर्स चलाओ। सोशल मीडिया पे मोर और ऑफर्स ही चलते हैं। या तो आप यूनिक होने चाहिए, या तो डिजायर क्रिएट करो, ये करो तो फायदा होगा। हुक, हुक मैटर्स अ लॉट। कहाँ पे? सोशल मीडिया। अंडरस्टूड? वेयर एज इन गूगल एड्स हुक भी मैटर करता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप तब दिखते हो जब यूजर खुद सर्च करता है। इसलिए जमीन आसमान का फर्क है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो रिपोर्ट्स कैसे भेजता हूँ समझ में आया ना आज? कोइंसिडेंटली 1 तारीख था आप ही के साथ, तो अच्छा हो गया वो। ओके, तो अब चलते हैं हम लिंक्डइन के साथ। तो आप लोगों को मैंने बताया था आते वक्त आज लिंक्डइन का प्रोफाइल बना के आना। करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है आपको। तो जो जो चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा, आप लोग इंपॉर्टेंट वाली चीजें लिखते जाना। बाकी आप लोग खुद मुझे बताना कि हम क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। हाँ, क्या? नहीं इसमें, हाँ मैं बताता हूँ, रुको आता हूँ अभी, आई कम टू दैट। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, अब लिंक्डइन क्या है? सबसे पहले मैंने उस दिन भी बताया था क्या है ये। प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट। क्या है ये? इस पे ईशा 101% नहीं होगा। अच्छा ईशा, वेरी गुड। बट एंड इट इज गुड फॉर योर करियर, यू नो दैट। आई विल टेल यू कैसे, थोड़ी देर में पता खुद को ही चल जाएगा आपको। सोशल नेटवर्किंग साइट। ओके, अब आप खुद के बिहेवियर को एनालाइज करो। आप लिंक्डइन दिन में कितनी बार खोलते हो? 4 बार खोलते हो आप, वेरी गुड। आप 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 तो आज ही बनाया। अच्छा, दिन में 4 बार क्यों खोलते हो? कैन यू आंसर दैट? कुछ ऐसे मेरे कॉन्टेक्ट कनेक्ट है जिनको मैं मैसेज करती हूँ और रिप्लाई ओके, जस्ट फॉर द पर्सन। लाइक स्ट्रीम है फेशियल का उसके लिए। ओके, फैंटास्टिक। तो आपका कुछ काम रहता है करके आप खोलते हो। और बाकी आप इंस्टाग्राम दिन में कितनी बार खोलते हो सब लोग? फेसबुक करते होंगे थोड़ा 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 एटलीस्ट। लिंक्डइन अगर, सॉरी, फेसबुक अगर 100 बार खोलते हो तो लिंक्डइन मेरे ख्याल से एक आध बार खोलते रहे। एंड दैट इज हाउ द थिंग इज विथ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, और लिंक्डइन अगर हम खोलते भी है, जैसे मैं भी खोलता हूँ,
एक एस्पेक्ट मेरा ये है जब मैं सिखाने वाला हूँ तब। दूसरा एस्पेक्ट वो है जब मुझे कुछ पोस्ट अपडेट करना है कंपनी पे, क्लाइंट के पेज पे या एडवर्ड के पेज पे, तब। अदरवाइज नहीं। लिंक्डइन इज नॉट समथिंग वेर इन यू स्पेंड टाइम, बेसिकली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ओके, अच्छा, तो लिंक्डइन फिर कब, कैसे, कौन यूज करे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंक्डइन इज नथिंग बट अ प्रोफाइल nowadays. It has become your resume, it has become your CV. आज के डेट में लिंक्डइन प्रोफाइल इज यूज्ड एज सीवी। अंडरस्टूड? तो जितने जल्दी लिंक्डइन बना के रखो इज गुड फॉर यू, क्योंकि लोग आपको बोलते हैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करो। आपसे आपकी प्रोफाइल आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पे या सीवी वीवी पे मांगना कुछ कुछ कंपनियों ने तो बंद किया है। ओके, सेकेंडली, लिंक्डइन इज रियली रियली गुड टू जनरेट और क्रिएट अ गुड नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स। ओके, तो अगर आपको लगता है कि मैं मतलब प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करूं, प्रोफेशनल्स कौन? आपके इंडस्ट्री के। आपका अगर एनजीओ का है तो आप यहाँ पे आके सर्च में डाल सकते हो क्या, CSR स्पेशलिस्ट। सपोज एक एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ मैं, सीएसआर एग्जीक्यूटिव डालता हूँ मैं। अब सीएसआर एग्जीक्यूटिव डालूंगा ना, मुझे यहाँ पे जितने भी सीएसआर एग्जीक्यूटिव है ना वो दिख जाएंगे, देखो। अब मुझे लगता है कि ये मेरे काम के हैं तो मैं शायद इनके साथ कनेक्ट करूँ। अब एज अ डिजिटल मार्केटर, मैं किसी डिजिटल मार्केटर के साथ ही कनेक्ट करूंगा मोस्टली, ताकि वी कैन हैव थॉट्स शेयर्ड विद ईच अदर, राइट, नेटवर्क में, या एक दूसरे से कुछ फायदा हो सकता है किसी ना किसी चीज का। या तो मैं किसी कंपनी को देखा मैंने, जैसे लेट्स से इन इस हावड़े सेंचुरियन मॉल के अंदर एक दो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, तो मुझे अगर उनको अप्रोच करना है तो मैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे ढूंढूंगा और उस कंपनी में कौन काम करता है उसके साथ कनेक्ट करके उसको बोलूंगा, हे हाय, आई वाज जस्ट वंडरिंग, डू यू हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, नॉट कोर्स। ऑब्वियसली कोर्स के लिए लिंक्डइन में यूज करके फायदा नहीं है। नेटवर्किंग क्यों करूंगा? B2B के लिए, B2C के लिए नहीं। अंडरस्टूड? या तो B2P भी है। B2P क्या होता है? बिजनेस टू पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब नहीं, नॉट पार्टनरशिप। जैसे अब आप लोगों को पता होगा बड़ी बड़ी कंपनियां खुद मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करती है, उनके एंसिलरी यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? मतलब तुम्हें पता है लॉरियल का जो शैम्पू यूज करते हैं वो लॉरियल खुद थोड़ी बनाता है, उसका मैन्युफैक्चरर कोई तो हम जैसा होता है जिसकी एक छोटी सी फैक्ट्री होती है, वो बनाता है, पैकेट करके भेजता है। आज की बड़े बड़े ब्रांड की अरे वाइल्ड क्राफ्ट भी तुमसे ही बनाता होगा शायद। बाहर से क्यों? अभी जारा सबने सुना है, जारा का सारा कपड़ा बांग्लादेश में से आता है, पता है आपको? A to Z कितने प्रीमियम दाम में बिकता है। प्राइमार्क करके बहुत मतलब सस्ता ब्रांड है यूके का, जैसे अपनी इधर डीमार्ट है ना, बिग बाजार है, वहां के कपड़े कैसे 150 रुपए में 200 रुपए में दिए, वैसे प्राइमार्क करके यूके में सारे कपड़े उसके नेपाल और बांग्लादेश से आते हैं टोटल। दे आर द हब। बांग्लादेश इज रियली गुड इन एक्सपोर्ट, रियली गुड। एंड टू माय सरप्राइज ऑल्सो पाकिस्तान आउटसोर्सिंग के लिए और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की बात करो तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में ये अमेजोन रीसेलर्स, अमेजोन सेलर्स, वेंडर्स, सारे ऑप्टिमाइजर्स जो है ना, फ्रीलांसर्स, सारे हिट शो जो है ना, तो पाकिस्तान के मोस्टली। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँ पाकिस्तान की है सिर्फ, बट यू नो, तो लॉट ऑफ कंट्रीज हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोग जहाँ पे सोचते कि अरे यही एक हब होगा, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हाँ। तो प्राइमा किसी कंपनी भी एंसिलरी यूनिट्स बांग्लादेश का है, तो आपको पता चल गया, तो आपको भी जरूरत है तो कल को आप भी ढूंढोगे ना, मैन्युफैक्चरर्स, क्लोथ्स, ऐसा कुछ ढूंढ सकते हो ना यहाँ पे। तो आप उनके साथ कनेक्ट करके आपके लिए भी कपड़े सिलवा सकते हो, बैग सिलवा सकते हो, जैसे ही सेड बैग्स। जैसे अपने पास एक स्टूडेंट था, उनका दुबई में बिजनेस, तो उनके बैग्स इंडिया में से बन के दुबई में जाते हैं। वो पता है स्पाइडरमैन की बैग होती है बच्चों की, वो सब बनाते हैं वो बेचते दुबई में है। मतलब दुबई में नहीं, XYZ कंट्रीज में, बट कंपनी रजिस्टर्ड इन दुबई, बनता कहाँ है? इंडिया। तो दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो यू कैन थिंक। अंडरस्टूड? मतलब
उनके वेंडर के साथ कनेक्ट करके आप अपना भी काम निकालने का सोच सकते हो, बट दैट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, सिचुएशन टू सिचुएशन, एक्स वाई जेड, राइट। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया ना आपको, लेट्स से मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ, तो मेरे सॉफ्टवेयर की जरूरत किस कंपनी को है, ये मुझे पहले एनालाइज करना है, फिर वो कंपनी को यहाँ पे ढूंढो और उसमें जो भी जॉब करता है उसको कनेक्ट करो। बट ये मार्केटिंग की बात अभी भी मैंने चालू किया नहीं है, मैं बस आपको बस लिंक्डइन के फायदे बता रहा हूँ कुछ कुछ। अच्छा, अब लिंक्डइन का सबसे पहले आते ही मुझे ये प्रीमियम का बोला, ईशाक ने बोला अरे प्रीमियम प्रीमियम, तो लिंक्डइन का बेसिकली क्या है ना, एक लिमिट है, यू नीड टू हैव मिनिमम 100 कनेक्शंस। कितने? हाँ, मिनिमम कनेक्शंस होता है, इस पे फ्रेंड्स नहीं होते। सेकेंडली, लिंक्डइन पे आप आपके हॉलीडे पे जाके फोटो डालने का वगैरह वो सब मत करना, यहाँ पे वो सब डालोगे तो लोग गालियाँ करेंगे, देंगे लोग। यहाँ पे क्रिटिसाइज करने में बहुत लोग माहिर है। सब इंटेलिजेंट लोग हैं। लिंक्डइन इज इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म इसलिए लिंक्डइन को थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। क्या थॉट लीडरशिप? थॉट लीडरशिप मतलब क्या, आपने किसी इंडस्ट्री में थोड़ी महारत हासिल कर ली, देन यू कैन स्टार्ट शेयरिंग कि एसईओ के लिए ऐसा करो, गारमेंट इंडस्ट्री को ग्रो करना है ना 2x, तो हमने ये स्ट्रेटेजी यूज की थी, आप भी ये यूज कर सकते हो। तो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, देन यू बिकम अ इन्फ्लुएंसर फॉर दैट। अंडरस्टूड? तो थॉट लीडरशिप के लिए अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, आपके जब तक 100 कनेक्शंस नहीं होते ना, तब तक लिंक्डइन पे आप ज्यादा चीजें ना लॉक्ड ही रहती है। ज्यादा चीजें मतलब क्या, मैसेज करना लोगों को, नए नए कनेक्शंस ढूंढना, नहीं मिलते फिर आपको, और मिल भी जाए ना तो आप उनको कनेक्ट नहीं कर सकते हो, मैसेज भी नहीं कर सकते, मैसेज तो वैसे भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, महीने के 5 मैसेज कर सकते हो आप, 5। लेकिन वो खुल जाता है पूरे दिन में। अगर एक ही कनेक्शन के लिए हम लोग ट्राई करेंगे ना, वो हफ्ते भर में अपने उसका एल्गोरिदम देख के कर देता है वो। तो वो आपको ना 5 ही मैसेजेस भेजने होते हैं, उसे बोलते हैं इनमेल। क्या बोलते हैं? इनमेल, लिंक्डइन मेल। उन्होंने उसे मेल नाम दिया, जो मैसेजेस दिखता है ना आपको, इसे इनमेल बोलते हैं। हाँ, वो मैसेज है बट इनमेल बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये सब अगर आपको लिमिटेशन नहीं चाहिए ना ईशा, तो आप प्रीमियम ले सकते हो। तो प्रीमियम कब लेना है? दो ही सिचुएशंस बताता हूँ मैं। एक, आपको जब जॉब ढूंढना है तब, क्योंकि आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी हाईलाइट में रखता है वो। सेकेंडली, जब जब नेटवर्किंग बढ़ाना है तब। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे फटाफट, अभी जैसे लेट से मेरी एजेंसी है, एजेंसी का बिजनेस बढ़ाना है, तो अगर मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रखता हूँ या जो भी है, एक्स वाई जेड, लड़का है लड़की हो, उनको मैं लिंक्डइन प्रीमियम खरीद के दूंगा। क्यों? फटाफट नेटवर्क बढ़ाएगा, दे विल स्टार्ट पिचिंग इन पीपल हु माइट रिक्वायर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, या सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर कंपनी। जैसे अगर एजुकेशन है, मुझे कल को एडुवर्ड के लिए कॉर्पोरेट में जाके ट्रेनिंग करनी है, जैसे मैं पहले मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में करता था, तो वहां पे एक बंदा था हमारा, ओके, टीपीओ बोलते हैं उसे, ओके, तो या तो प्लेसमेंट ऑफिसर, तो उसका क्या काम है, वो बड़े बड़े कंपनीज के जो एचआरस है, उनको मैसेज करते बैठता था। क्यों? आपको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है कंपनी को, तो आपके एम्प्लॉयज का, कितने भी एम्प्लॉयज है उनको हम दे देंगे, तो कस्टमाइज पैकेजेस भेजता था, तो फिर मैं ट्रेनिंग लेता था उनकी। बट कनेक्शंस कहाँ से लाते थे वो? लिंक्डइन से, तो उन्हें प्रीमियम देते थे हम। तो ये दो ही सिचुएशंस है। फर्स्ट क्या है? जॉब ढूंढना है तो, जॉब जॉब सर्चिंग। जॉब सर्चिंग चालू कर दिया ना, जैसे ही 1 महीने का फ्री देता है तब करो। अच्छा। हाँ, बाद में 1800 रुपया लेता है मिनिमम पैकेज। अच्छा, जॉब सर्चिंग। जॉब सर्चिंग में नहीं, प्रीमियम प्रोफाइल होगा ना, तो विजिबिलिटी ज्यादा रहती है, और आपको ना कनेक्ट किसी को भी कर सकते हो। तो आपको लिमिटेशन का टेंशन नहीं है। अंडरस्टूड? मतलब देर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑब्वियसली विद द प्रोफाइल, बट स्टिल ठीक है। अच्छा, और दूसरा आपका नेटवर्क बढ़ाने के लिए, सेल्स कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए, B2B का है अगर तो, है ना। अब जैसे गोदरेज है, गोदरेज को फर्नीचर बना के देना है, बराबर। अब मैं भी एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो मैं गोदरेज का जो भी परचेस वाला वगैरह होगा, उसको लिंक्डइन से कनेक्ट करूंगा, बोलूंगा अरे हम भी बनाते हैं, आपको सैंपल भेजूं क्या? मतलब ऐसा सैंपल भेजूं क्या नहीं बोलोगे आप, अपना फिर प्रोफाइल भेजोगे, XYZ XY, अभी अपने स्टूडेंट है वासिफ करके,
वीकेंड बैच में। उनका ये एसी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है हिमाचल में, कूलर बनाते कूलर। अब कूलर की जरूरत मोस्टली स्कूल्स हॉस्पिटल्स को ज्यादा होती है, तो या तो पब्लिक प्लेसेस, गवर्नमेंट के इसके लिए भी, तो उनको ऐसे ही लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ना। बट उन्होंने ये वाला चैनल आज तक यूज नहीं किया था, अब तक वो ट्रेडिशनली चल रहे थे। वो पता है ना आपको, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में सीधा वो तो डिक्शनरी मिल जाती है एमआईडीसी की, तो वैसे वो कॉल करके फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करो, उससे लिंक्डइन यूज करो ना। मतलब इट्स अ गुड वे, और एक आप डिसीजन मेकर के साथ कनेक्ट कर सकते हो दैट वे, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ये जो भी नाम है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पियरा, अभी वो छोड़ दो, अपन जो पढ़ सकते हैं वो नाम देते हैं। अरे ये क्या, शमा हैदर। अब यहाँ पे मैं जब माउस होवर कर रहा हूँ तो कुछ आ नहीं रहा है वैसे, बट यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, तो ये सब क्या लिखा है, एमा थर्ड प्लस, ये क्या है सेकेंड, ये क्या है थर्ड प्लस। तो लिंक्डइन पे जो आपके डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो सेकेंड कनेक्शन, फर्स्ट कनेक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट। और यहाँ पे फर्स्ट एक भी नहीं दिख रहा मुझे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कनेक्शन इटसेल्फ इज अ फर्स्ट कनेक्शन। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ, तो ये एमा कौन है, थर्ड प्लस। मतलब किसी के और कॉन्टेक्ट सो से आए। सेकेंड मतलब कौन पता है, जैसे ये नेहल जैन इज माई म्यूचुअल कनेक्शन। म्यूचुअल मतलब मेरे कनेक्शन का कनेक्शन है। म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना फेसबुक पे, मतलब अगर ईशा कौर में फ्रेंड है और रुमान तुम्हारी फ्रेंड है, तो मेरे लिए वो क्या है, सेकेंड कनेक्शन। अंडरस्टूड। और रुमान का कनेक्शन है लेट्स से शैलेश, तो उनका अगर नाम दिखता तो मुझे क्या दिखता, थर्ड प्लस। तो इसमें तीन ही लेयर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लस। फर्स्ट मतलब इमीडिएट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, उनके कनेक्शन सेकेंड और उनके कनेक्शन के कनेक्शन थर्ड, ठीक है। तो यही है, बट फर्स्ट कनेक्शंस आपके मिनिमम अगर 100 होंगे तो ही आपको थर्ड दिखेंगे, नहीं तो थर्ड दिखेंगे भी नहीं, ऐसा भी है। ओके, इसलिए द अर्ली यू स्टार्ट लिंक्डइन द बेटर इट इज। सेकेंडली, मोबाइल ऐप से अगर लिंक्डइन यूज करते हो ना आप, तो फटाफट कनेक्शन बनता है। डेस्कटॉप से करोगे तो बहुत लिमिटेशन डालता है वो, तो थोड़ा सा मोबाइल से यूज करो। कुछ फीचर्स अनलॉक करके रखे मोबाइल के लिए, ताकि आप ऐप डाउनलोड करो। इनकी भी तो स्ट्रेटेजी है ना मार्केटिंग, राइट। अच्छा, अब आपकी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन पे, आपकी प्रोफाइल पे सबसे पहले आपको डालना है एक अच्छा सा हेडलाइन। क्या डालना है, अच्छा सा हेडलाइन। अब मैंने कैसे डाला है, मास्टर ट्रेनर डिजिटल मार्केटिंग नेसेसिटीज एंड एक्सपर्ट मेंटर एट अपग्रेड। अब मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग चालू किया था ना, तब मैंने डाला था सीजन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। उसके बाद ही मुझे अपग्रेड मिला, उसके बाद ही मुझे टिस मिला, उसके बाद ही मुझे टेक्स्ट बुक मिला, उसके बाद ही मुझे एडवर्ड का कॉन्फिडेंस आया अपफ्रंट। अपने ही एक एम्प्लॉय थे प्लस स्टूडेंट था पहले, नीलेश करके, नीलेश कानडे, उसने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और आगे ना ब्रैकेट में लिखा हेल्थ केयर रियल एस्टेट एजुकेशन इंडस्ट्री। ही गॉट अ जॉब ऑफर, अभी किसी सोप कंपनी में काम कर रहा है, अभी लास्ट मंथ की बात है। तो एचआर भी आजकल लिंक्डइन पे आके ना प्रोफेशनल ढूंढने लग गए, तो इसलिए आपकी हेडलाइन अच्छी रखना। वहां से भी कॉल आते हैं आपको, डायरेक्ट कॉल आता है, मेल आते हैं। तो आपकी खुद की विजिबिलिटी बढ़ानी। अभी जैसे तुम हो तो बिंदास लिख देना, आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर। और आप जिसको जॉब ढूंढना है डिजिटल मार्केटिंग में, आप लिख देना प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटियर। एंड फिर आपको आगे कुछ छोटा मोटा लिखना है करंट पोजीशन के बारे में, वो भी लिख सकते हो। जैसे मेरे रियल इस्टेट के एक स्टूडेंट है, तो उनको मैंने बोला रियल इस्टेट प्रोफेशनल रियल इस्टेट कंसल्टेंट एंड ग्रोथ हैकर ब्रैकेट में डिजिटल मार्केटर। अब रियल इस्टेट डिजिटल मार्केटर कोई ढूंढता है तो उनकी प्रोफाइल ऊपर आएगी, तो उनको कोई दूसरा रियल इस्टेट वाला बंदा डिजिटल मार्केट ढूंढ रहा है तो पहला अप्रोच उसको करेगा वो। अंडरस्टूड। तो हेडलाइन अच्छी रखना, समझ में आया। तो आपकी करंट पोजीशन रखनी है, रखो फिलहाल आप, बट डिजिटल मार्केटिंग वर्ड भी यूज करना है तो कर सकते हैं। और उससे अच्छा मेरा सजेशन ये होगा, यूज टर्मिनोलॉजीज लाइक ग्रोथ हैकर, अंडरस्टूड, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर। अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ लोग कनेक्ट करें आके खुद से, राइट। या तो अगर आपको लगता है मैं सोशल मीडिया में अच्छा हूँ, तो सीधा लिख दो सोशल मीडिया ग्रोथ हैकर,
या सोशल मीडिया एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मत लिखना तुरंत, नहीं तो एक्सपर्ट मतलब वो उसका विजन अचानक चेंज हो जाएगा और जब वो आपसे बात करेगा उसको दिख जाएगा ये एक्सपर्ट तो नहीं है। नहीं है। तो इसलिए ऐसे ही टर्मिनोलॉजी यूज करो जो आपको लगता है आप फुलफिल कर पाओ। इसके अलावा आपको लिंक्डइन इज नथिंग बट लाइक योर सीवी, तो आप एक अच्छा सा अबाउट, आपका एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशन, ये तीन चार चीजें जैसे आप सीवी में डालते हो डाल दो। ये टैगलाइन है ना? हेडलाइन, Headline। हेडलाइन ये हेडलाइन, ये मैं एडिट करके दिखाता हूँ इसे क्या बोलते हैं, हेडलाइन। क्या है ये? हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन डालने भूलना मत। बट अच्छा है, वेट, हेडलाइन डालना नहीं है ना सिर्फ, अपना एजुकेशन वगैरह वो सब भी डाल दो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है अब तक की कहानी? तो ये तो हुआ एक लिंक्डइन आप कैसे यूज करोगे, क्या है लिंक्डइन एंड ऑल दिस, राइट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स मार्केटिंग एस्पेक्ट। Because I'm professionally, I'm a banker, okay. But I want to do something in academically. I'm हाँ, तो आप लिखो एजुकेशनिस्ट हाँ। ऐसा, या एजुकेटर, अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजी ढूंढो, और डिजिटल मार्केटिंग भी डालना उसके Related to साथ psychology चीज़। or something like that. अरे वेरी नाइस, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना। Psychotherapist and counselor and also साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट, marketing consultant. खत्म। अब साइकोथेरेपिस्ट मार्केटिंग क्या है, कंसल्टेंट क्या मतलब बोलेगा अरे यार ये तो मार्केटिंग करेगा अच्छी, साइकोलॉजी समझता है। नहीं नहीं, इट्स हाँ। रियली गुड थिंग, अंडरस्टूड। अच्छा, मैं भी यूज कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ये ऐसा अच्छा हेडलाइन डालना है जिससे आपका फायदा हो, बट एजुकेशन में भी डालना। आप कैसे साइकोथेरेपिस्ट हो, Right. अगर आप हो Specific- कंसल्टेंट तो specific- आपका एजुकेशन में दिखना चाहिए। Right. हाँ, वो तो आ जाएगा उसमें। तो एजुकेशन भी डालना मत भूलना, ठीक है। Qualification। क्वालिफिकेशन शुड शो दैट, ओके। ऑलराइट, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स मार्केटिंग साइड। अच्छा, अब सबसे पहले फेसबुक पे मार्केटिंग करने के लिए क्या किया था आपने क्रिएट? Business। फेसबुक पेज, हम्म। सबसे पहले शुरुआत की थी पेज से फिर। पेज से। जब तक पेज नहीं तब तक कुछ नहीं, बराबर ना। तो वैसे यहाँ पे भी पेज बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप कुछ बता सकते हो क्या बाय एनी चांस? किसने बनाया है तो वो नहीं बताएगा, जिसने नहीं बनाया फिगर आउट करो ना थोड़ा सा। अब फॉर बिजनेस। वेरी गुड, राइट, आपको क्यों लगा वही होगा? That is related to वेरी business। गुड, राइट। तो फॉर बिजनेस पे क्लिक कर देना है, लिख के रखना है तो लिख के रख दीजिए, क्योंकि बनाना नहीं है ना अभी। क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो, क्रिएट अ कंपनी पेज। तो ईशा, सबसे पहला काम अभी आप क्या करेंगे, आपकी कंपनी का पेज बना दो, वेल डन बैग का, ओके। बट ईशा बना नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि उसको 100 कनेक्शंस अभी तक नहीं है। जब तक 100 कनेक्शन नहीं ना, वो इसमें होगा डेफिनेटली, इसमें नहीं, वो तो सब मार्केटिंग में होगा। 18 ईयर्स उसको पूछा था आपने। बोल रहा था ना, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, डैडी के नाम से बनाओ, ठीक है। क्रिएट अ कंपनी पेज, ओके। अब कंपनी पेज जैसी क्रिएट करोगे ना, इसमें तामझाम ज्यादा नहीं है, ओके। दो टाइप के मेन पेजेस है, एक कंपनी पेज, दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें कहते हैं फॉर बिजनेस। फॉर बिजनेस में क्रिएट पेज, क्रिएट पेज। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रिएट अ कंपनी पेज, क्रिएट अ कंपनी। ओके। फिर आपको दो टाइप के मेन है, एक है कंपनी, दूसरा है, अब दोनों में कुछ भी चूज करो, आगे जाके कहानी सेम ही होती है, बट ये दो अलग क्यों दिए हैं? ये क्या है, लिंक्डइन क्या है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग है ना, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग। तो एलुमनाई स्टेटस डालने के लिए उसने एजुकेशन की कैटेगरी अलग रखी है। जैसे एडवर्ड का मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पेज बनाना चाहिए था, बट मैंने गलती से बना दिया कंपनी पेज। अब होता क्या है, आप में से किसी को जब डालना होता है ना एजुकेशन में कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एडवर्ड नहीं डाल सकते आप, बिकॉज वो एजुकेशन कैटेगरी में कंपनी पेज फॉल नहीं करता। तो मैंने कन्वर्जन के लिए बताया था उनको, उन्होंने किया नहीं है, बट आई थिंक आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व दिस इशू एएसएपी। मेरे ख्याल से कल आज में ही मेरे को खत्म करना है ये, बिकॉज बहुत दिन हो गया मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, पता नहीं क्यों।
तो ये कन्वर्ट हो सकता है बाद में? कन्वर्ट हो सकता है, बट उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज डाला, उन्होंने मुझे ऐसा रिप्लाई किया कि संदीप, वी सॉ दैट यू आर नॉट द एडमिन ऑफ द पेज, वेयर मैंने ही बना। अच्छा। पता नहीं क्यों, बट शायद ऐसा हो सकता है, मैंने किसी से बनवाया होगा पहले, फिर मैंने एडमिन बना होगा, ठीक है। अच्छा, चूज कुछ भी कर लो, आपकी वही स्टैंडर्ड डिटेल्स, क्या कंपनी का नाम, कंपनी का वेबसाइट, कंपनी में क्या है, कंपनी क्या बेचती है, वो सब अबाउट अस वगैरह डालना है, और आपका बिजनेस साइज वगैरह, लोगो वगैरह अपलोड कर दो, खत्म कहानी। जो फेसबुक पेज करते वक्त किया था ना आपने, कवर इमेज बनाया, ये वो सब, वही सब करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक और टाइप का पेज है, क्या है ये, शोकेस पेज। क्या है ये तीसरा टाइप मत पकड़ना, दो ही टाइप के पेज। शोकेस पेज इज अ सब पेज। क्या है, सब सब। अब ये क्यों यूज करना है मैं बताऊं आपको। अभी जैसे आपका क्या है शैलेश जी, एजुकेशन, बट कंपनी है एनजीओ टाइप, राइट, पेंसिल फाउंडेशन, पेंसिल इट इज फाउंडेशन। नॉट एनजीओ बट नाम है उसका। ओके चलो, पेंसिल फाउंडेशन इज ए कंपनी। अब अंडर पेंसिल फाउंडेशन लेट्स से ही स्टार्ट्स अ स्किल डेवलपमेंट विंग, इच्छा है तो शोकेस पेज उसका बना सकते हो, जैसे स्किल डेवलपमेंट बाय पेंसिल फाउंडेशन। जैसे एडवर्ड के लिए मुझे चाहिए तो मैं बना सकता हूँ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का शोकेस पेज बाय एडवर्ड, बट इट्स नथिंग बट अनदर हैसल, एंड इट्स गोइंग टू बी अनदर पेज। दो दो पेज एक कंपनी के बनेंगे, बट ये कब काम में आता है, जब आपके सिस्टर कंसर्न्स वगैरह बड़े लेवल पे चलते हैं। जैसे अभी एसीसी सीमेंट पता होगा आपको, तो उसका सीएसआर एक्टिविटी चलता है ना, उस केस में उसको तो बनाना ही। क्यों, सीएसआर एक्टिविटी के रिलेटेड अपडेट्स शोकेस पेज पे ही जाए ना, उस पे क्यों डालते हो, कंपनी केस पे क्लियर है। अंडरस्टूड। फिलंथ्रोपिस्ट रहते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, Right. उनके लिए जबरदस्ती कुछ शोकेस पेज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स नथिंग बट अ सब पेज, जो कि एक मेन पेज के साथ कनेक्टेड होगा। अंडरस्टूड। अच्छा, पेज बनने के बाद जैसे मेटा में क्या करते थे आप, वापस आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करते थे ना, और फिर नीचे आपको पेज के नाम दिखते थे, वैसे ही मुझे भी दिख रहा है लिंक्डइन पे। पेज बनने के बाद आपको बस यहाँ पे जाके उस पेज पे क्लिक कर देना है। आप वो पेज पे अगर एडमिन हो तो ही दिखेंगे वहां पे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। ये है आपका पेज का इंटरफेस। ये क्या है आपके पेज का इंटरफेस, ओके। यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस। अब ये वहाँ यहाँ पे उतना तामझाम नहीं है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड ये वो सब नहीं है, बेचारा ये सादा है। तो यहाँ पे ना आपको पेज एडिट करना है ना आपका, इधर सिंपली दिया हुआ है। एडिट पेज पे क्लिक करेंगे ना आप, आपको सारे सेटिंग्स इधर ही मिल जाएंगे। आपके पेज का इन्फो एडिट करना है कर दो, लोगो वगैरह वगैरह, बटन्स कुछ डालने हैं, कॉल नाउ, ये नाउ, वो नाउ, विजिट वेबसाइट, तो वो डाल दो, ठीक है। उसके अलावा आपको आपका कुछ फीचर्ड कुछ दिखाना है, यहाँ पे फीचर्ड कंटेंट वो पिन करके रखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, फीचर्ड पोस्ट, तो ऐसा कुछ अभी चालू किया, ये पहले था नहीं। तो उसके बाद में आपका अबाउट अस, इंटरेस्टेड, टैलेंट, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टेड वाला बटन लगा देना है ताकि लोग आके आपके यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सके लिंक्डइन से, तो वो सब कर सकते हो। वर्क प्लेस है जहाँ पे कि आप लिख सकते हो आपके पास क्या क्या फीचर्स है, और कोविड के बाद चालू हुआ है, वर्क फ्रॉम होम देते हो नहीं देते हो, हाइब्रिड है क्या है, ऑन साइट, मतलब वो सब है। कमिटमेंट्स, आपका विजन मिशन स्टेटमेंट होता है, वैसे अगर आपको लिखना है तो लिखा सकते हो आप भी। आपकी लोकेशन ऐड कर सकते हो। लीड जनरेशन फॉर्म यहाँ पे भी बनता है, जो कि आप लीड जनरेशन कैंपेन्स में यूज कर सकते हो। तो आप लीड जन फॉर्म भी यहीं पे बनाओ, तो ये लिख के रखो सिर्फ क्या, तो क्रिएट लीड जनरेशन फॉर्म ऑन लिंक्डइन, कहाँ जाना है, एडिट पेज, ओके, एडिट करने के लिए। एडिट पेज, यस। हाँ मतलब पेज के सारे सेटिंग्स उसी में, बट लीड जनरेशन फॉर्म भी उसी में है, इसलिए लीड जन फॉर्म आपने बनाया था ना मेटा बिजनेस स्वीट में जाके, इंस्टेंट फॉर्म। जैसे यहाँ पे लिंक्डइन बिजनेस स्वीट वगैरह कुछ नहीं है, एडिट पेज के अंदर ही आप क्या करोगे, लीड जनरेशन फॉर्म आपका यूज कर सकते हैं, लिखा। अच्छा, इसके अलावा अब सपोज
मैंने किसी को हायर किया, एजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उनको मुझे एक्सेस देना है। क्या देना है? एक्सेस। तो मैं मेरे लिंक्डइन का आईडी पासवर्ड शेयर करूँ क्या? जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है सेटिंग्स करके, क्या लास्ट में, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ही क्या दिया है, राइट। अब आप में से लिंक्डइन पे कौन है? वो मतलब रिट्रीव नहीं किया मैंने। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप हो ना। क्या है? रूमा के, देखो, नहीं यही देखो, आप मत ये सब छोड़ दो option। पहला ये, अभी देखो ये थर्ड प्लस दिखा रहा है, जब रूमा और मैं किसी ना किसी कनेक्शन के साथ म्यूचुअल में रहेंगे, ऐसे थर्ड प्लस सारी थर्ड प्लस ही होता है। कैसे? कहीं ना, अब मेरा भी 3,500 का नेटवर्क है, कहीं ना कहीं तो एक हाथ दूसरा निकलेगा ही ना मेरे लिए, राइट। अब रूमा को मुझे अगर देना है तो मैं क्या बनाऊं उसको? सुपर एडमिन बनाना है, कंटेंट एडमिन बनाना है, क्यूरेटर बनाना है, क्या बनाना है? तो जो भी आपको प्रोफाइल उसको देनी है, सामने वाले यूजर को दे के खत्म कर दो। हाँ, हो गया। अब रुमान जब भी जाएगी ना, लॉगिन करेगी, वेयर शी विल सी माई पेज, अंडर प्रोफाइल, यहाँ पे। ओके। इतना इजीली आप एडमिन वगैरह बना सकते हो। बहुत से सीख रहे हो ये खुद भी, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर तक, मतलब हार्डली 3 हफ्ते पहले की बात है, मेरा सोशल मीडिया खत्म हुआ होगा दूसरे बैच का किसी, ये इनबॉक्स था ही नहीं। और मैं उसमें भी बोलता रहता था कि कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, आ गया ये इनबॉक्स। अच्छा। तो मैसेजिंग वाज नॉट अवेलेबल अर्लियर, तो वेलकम टू योर पेज इनबॉक्स, ये अभी यहाँ पे आ गया है। अब तक लिंक्डइन पेज पे मैसेजिंग वाला ऑप्शन नहीं था, आप पेजेस को मैसेज नहीं कर सकते थे। हाँ, तो कोई नहीं कर सकता था, भाई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, तो वही तो, फिर मुझे अगर किसी कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट या कनेक्ट करके कुछ काम निकलवाना है, या कुछ भी XYZ हो सकता है, मुझे काम देना भी है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको कनेक्ट करके उनको मैसेज भेजना पड़ता था ना। अब आप डायरेक्टली कंपनी पेज को भी मैसेज कर सकते हो, बट ये प्रीमियम फीचर रखेंगे वो, बट ये क्या रखेंगे वो, यूजर्स के लिए, पेजेस के लिए नहीं। एज अ पेज आप किसी को मैसेज नहीं कर पाओगे, एज अ प्रोफाइल ही आप मैसेज कर पाओगे, बट यूजर ने अगर आपके पेज को मैसेज किया तो उसको रिप्लाई आप यहाँ से कर सकते हो, बिकॉज पेज इज नॉट अ प्रोफाइल, ये याद रखना। आई रिपीट, क्या? तो आप पेज से जाके किसी को मैसेज नहीं कर पाओगे, जो कि फेसबुक पे भी सेम ही है, पेज से कहाँ मैसेज कर सकते हो, किसी ने मैसेज किया तो उसको रिप्लाई कर सकते हो, तो वैसे यहाँ पे भी रहेगा। अब ये आ ही गया है, तो कल को FAQ वाला आएगा तो सरप्राइज होना। ऑटोमेशन तो पता ही है आपको, FAQ वाला, इंस्टेंट रिप्लाई वाला, राइट। इंस्टेंट रिप्लाई याद है ना, राइट। तो वो वाला फीचर भी आ ही जाएगा, अब ये आ ही गया है तो शायद शायद। अच्छा, अब पेज में आपकी फीड वगैरह भी दिखेगी, राइट। तो यहाँ पे आके आप पोस्ट वगैरह कर सकते हो, तो आपको कुछ मेटा बिजनेस फीड वगैरह नहीं है, जो भी अगर आपको शेड्यूल वगैरह करना है, ऑटोमेशन ऑन करना है, यही से करना पड़ेगा। तो जो भी पोस्ट आपको करना है, यहाँ पे आके उसका ये लिख दो, इंटरेस्टिंग स्निपेट, इमेज डाल दो, और यहाँ पे आके आप, ये लिख रहा है ये बटन घड़ी का, क्या लिखा है, तो शेड्यूल फॉर लेटर आप कर सकते हो। ये भी फीचर इन्होंने हार्डली 1.5 साल पहले लॉन्च किया, ये भी इनके पास नहीं था, तो ये अभी ग्रो हो रहा है। तो जो आपको पता है ना, वो इसके पास शायद है भी नहीं। अंडरस्टूड? अच्छा, इसके अलावा लिंक्डइन पे किस टाइप का कंटेंट आप लिंक्डइन के कंपनी पेज पे पोस्ट करेंगे? अब आपने जो आपका कैलेंडर बनाया है, उसमें आपने डिड यू नो वाले पोस्ट बनाए होंगे, शायद बनाए होंगे, तो वो डाल दो। फेस्टिवल वगैरह, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, वो सब यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। नो वन इज इंटरेस्टेड, नो वन इज बॉर्डर, वो उधर ही रहने दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इधर मत लाओ उसको। तो यहाँ पे क्या डालना, तो अगर आपने आपकी कंपनी में कुछ नया अपडेट लाया, कुछ नया आपने प्रोडक्ट लाया, उस टाइप की चीजें यहाँ डालो।
हाँ मतलब कंपनी रिलेटेड अपडेट्स, अंडरस्टूड। या तो आपके सक्सेस स्टोरीज, या तो आपकी केस स्टडीज, वो सब टाइप का कंटेंट डालो, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल। यहाँ पे आप वो जबरदस्ती का आप बोलोगे मेरा प्रोग्राम खरीदो या मेरा बैग खरीदो, बैग के लिए तो पोस्ट ही मत डालना। हाँ, तो बैग के लिए पोस्ट कैसे डालेंगे, ये वेल्डन बैग, तो ये डाल सकते हैं ऐसा कुछ पोस्ट जो कि इनको बता पाए क्या कि हाउ वी हैव ब्रॉट इन क्या इवोल्यूशन इन प्रोफेशनल बैग्स। नहीं भी लाया तो भी जबरदस्ती चिपकाओ, बतलाओ पहले फिर ही चिपकाओ, नहीं तो यू नेवर नो। बट बोल दो या तो स्टडी करके लिख दो कि आवर बैग्स आर वेरी यूजफुल एंड वी थिंक दिस काइंड ऑफ बैग्स आर रियली गुड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। मतलब डालना है तो, हाँ, जबरदस्ती नहीं। और बाकी आपने तो ब्लॉग्स वॉग्स डाल सकते हो आपके, या तो यहाँ पे आके ना आर्टिकल लिख सकते हो। ये एक ऐसा फीचर है जो किसी के पास नहीं है, ना फेसबुक के पास है, ना इंस्टाग्राम के पास है, ना ट्विटर के पास है। क्या एक अच्छा खासा थॉट प्रोवोकिंग या इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिख सकते हो आप। अंडरस्टूड। Why bag manufacturers needs to revise their manufacturing strategy, ऐसा कुछ तो डाल सकते हो। अभी जैसे अभी मैंने बोला ना आप लोगों के साथ में एक चीज डिस्कस करूंगा लिंक्डइन का, तो ये अपने साथ अभी क्लाइंट जुड़े हैं ओपन सॉफ्ट, और इनके लिए लिंक्डइन ही एक प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर इनके काम का 1% भी नहीं है। तो इन्होंने मुझे सिर्फ बोला कि भैया सिर्फ लिंक्डइन के सोशल मीडिया पोस्ट ही सजेस्ट करूंगा, इट्स गोइंग टू बी अ टास्क फॉर मी। तो मैंने किया है थोड़ा सा रिसर्च, देखो मैं दिखा देता हूँ ऐसे ही, यू गाइस में कैन ऑल्सो टेल मी कि इट विल सूट और नो। कैलेंडर का फॉर्मेट वही रखा है, पढ़ने हो रहा है क्या वहां से? नहीं ना? अब होगा, राइट? अब पढ़ सकते हो ना, क्या लिखा है मैंने? परफेक्ट, यही है वो कंपनी। Learn how you can use the capabilities of generative AI to enhance your work and delay डेली डिलीवरी लाइफ। ये कुछ अलग इसने ना उठाया है राइटर से। अच्छा, एनहांस योर वर्क, राइट? तो उससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली कि हाउ क्लाउड बेस्ड कंपनी इज हेल्पिंग यू, या एआई जनरेटिव कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हो, एक क्लाउड बेस्ड कंपनी उनको सिखाने के लिए, राइट? इसके अलावा फिर किधर गया, 4 पोस्ट बनाया था। सारे कॉलम वाइज है ना, बड़े वो कॉलम बहुत ही बड़े बन गए, बट एक मिनट मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। डू यू नो व्हाट यूएक्स डिजाइन इज? और फिर उसके फीचर्स यहाँ पे बना के देखेंगे, तो ये मटेरियल हम लोगों ने लिंक्डइन पे पब्लिश करेंगे, बट क्लाइंट के अप्रूवल के बाद, तो तब ये तक नहीं। कंटेंट हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने उनको सजेस्ट करना है अभी, यस। और ये देखो, ओपन एआई स्ट्राइक्स अगेन, एक्स एआई रिवील्स फर्स्ट मॉडल सी वर्ड्स बिन कुकिंग इन द एआई मार्केट रिसेंटली। अब ये सब चीजों में कौन इंटरेस्टेड होगा, जो क्लाउड बेस्ड, हाँ, या तो एकदम हाईटेक किसी अच्छे कंपनी में काम करने वाला, जिसको मेरी सर्विस की जरूरत पड़ेगी। और इनकी क्या सर्विस है, ये क्लाउड सर्वर्स बेस्ड है। बेचते हैं। हाँ, amazon वेब सर्वर, दे आर कंसल्टिंग पार्टनर। जैसे मैं गूगल पार्टनर बोलता हूँ ना एजेंसी को, वैसे ये लोग सर्वर बेचते हैं ना, तो दे आर amazon वेब सर्वर कंसल्टेंट। तो उनकी वेबसाइट पे भी उन्होंने लिख के रखा है यहाँ पे, AWS वही है ना, amazon वेब सर्वर, यस यस। amazon वेब सर्वर इज नॉट फॉर लाइक नॉर्मल कंपनीज, ओनली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अपने इसी एडवर्ड जैसी कंपनी को मैं अमेजोन वेब सर्वर लूंगा तो मैं बोलूंगा "है भैया इतना पैसा क्यों है?" मतलब इनके नॉर्मल पैकेज स्टार्ट होते 75,000 80,000 पर ईयर, प्लस फिर उसके बाद जब आप उनका डेवलपर हायर करोगे सर्वर के सेटिंग के लिए कुछ, तो घंटे का पैसा लेगा $50 $100 $60। तो आईटी कंपनीज कैसे अर्न करती है, ऐसे ही ना। तो इनके पार्टनर्स कौन है, बड़े बड़े कंपनी में। तो ऐसे कंपनीज के लिए
कंपनीज को अप्रोच करने के लिए इनको तो लिंक्डइन ही काम का आने वाला है। बट मैंने उनको पहले ही बोल के रखा है, ये जो भी हम कंटेंट वगैरह पब्लिश करेंगे इससे तुरंत सेल्स एक्सपेक्ट करना, बिकॉज ये बहुत बड़ी गलती करती है कंपनी में। हम सोशल मीडिया करेंगे तो रीच बढ़ेगा, रीच बढ़ने दो तो तुरंत सेल आएगा क्या? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अंडरस्टूड? तो मैंने पहले ही बोल के रखा है, इनको मैंने बोला 8 ही पोस्ट डालूंगा महीने में। अंडरस्टूड? पैकेज वाइज जैसे हमें सूटेबल हो। अंडरस्टूड? तो ये एक ऐसा कैलेंडर बनाया है, या और भी अच्छा बनाऊंगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। और आप लोगों को भी अभी समझ में आ ही गया लिंक्डइन क्या है। अगर आप लोगों को भी लगता है, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो, कंपनी का यूआरएल चाहिए तो लेकर रख दो, ओपेरी सॉफ्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड वो किस टाइप के बिजनेस में है, ताकि आप उनके कॉम्पिटिटर क्या डालते हैं, क्या पब्लिश करते हैं, वो आप मुझे सजेस्ट कर देना, अरे सर ये भी डाल सकते हैं आप, तो आइडिया तो दे ही सकते हो। अंडरस्टूड? तो जैसे अभी यहाँ पे देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज, व्हाई यू नीड टू हैव अ एक्सपर्ट टू सिक्योर योर होस्टिंग या टू सिक्योर योर ऑनलाइन बिजनेस, राइट? बिकॉज वो सर्विस हम देते हैं ना, फिर हम उसके बेनिफिट्स बताएंगे और लास्ट में लिख देंगे कॉल टू एक्शन में, कॉन्टेक्ट अस ओपेरी सॉफ्ट। अगर इच्छा होगी किसी की, सच में किसी अच्छे इंसान को दिखा, मतलब यूजर को जो कि एक्चुअली इस सर्विस को देख रहा है, या हु अंडरस्टूड व्हाट दिस थिंग इज, वो देख सकते हैं। समझ में आया? तो यही है लिंक्डइन का पेज। अब पेज वेज का सब खत्म हो गया नाटक, उसके बाद क्या करेंगे आप? मार्केटिंग। अब जाता हूँ वापस होम पे। अब मार्केटिंग के लिए भी कहाँ जाना है? फॉर बिजनेस में, और वहां पे आपको दिखेगा एडवर्टाइज करके ऑप्शन, जो कि मुझे बाहर दिखता है। क्यों? बिकॉज मैं रेगुलरली यूज करता हूँ, प्रमोशंस के लिए नहीं, सिखाने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज बाहर दिखेगी आपको जो आप रेगुलर यूज करते हो। आप लोगों को कहाँ दिखेगा एडवर्टाइज ऑप्शन? फॉर बिजनेस क्या, लिख के रखो। ओके? देखो अभी ये कितना अच्छा कंटेंट दिखा था, चला गया। ये देखो, 6 टाइप्स ऑफ ऑनलाइन वीडियो इवेंट फॉर B2B मार्केटर, सी सोशल मीडिया लाइव, ओपन टू पब्लिक, वेबिनार्स, ये क्या नॉर्मली होता है ठीक है, बड़ा अच्छा है ना, भैया दिखाया तो है उसने कुछ। देखो कितना मस्त कंटेंट है, एजुकेटिव है ना। ये देखो, एक क्लियर ऐड चला रहा है अभी अपनी, क्या बोल रहा है? अ सेपरेट लेजर फॉर इन एलिजिबल ITCs इज अ मस्ट एंड आल्सो अ चैलेंज। Ensure compliance using this ideal GSTR 3B checklist made especially for tax teams। तो ये किसको टारगेट करना चाहता है? एंटरप्रेन्योर्स को शायद, या अकाउंटेंट, CAs। अब मुझे भी दिख रहा है शायद उसके इसमें मैं घुस रहा होऊंगा, ये प्रमोटेड वाला है। तो ऐसे B2B टाइप के ही लोग यहाँ यहाँ पे आपको मिंत्रा, जोमेटो एड एक बार भी नहीं, रियल इस्टेट नहीं दिखेगी यार, फूड नहीं दिखेगी, नॉट एट ऑल, उनके लिए है ही नहीं। अंडरस्टूड? अच्छा, उनके लिए है ही नहीं का दूसरा रीजन ये भी बता दूं, इसके एक्टिव यूजर्स बहुत कम। क्या? प्रोफाइल तो है लोगों की, बट जब काम आए तो ही बोलते हैं, काम हो गया बंद कर दो। स्वाइप वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा है इसमें ज्यादा। और इसका एल्गोरिदम भी वैसा रीच बढ़ेगा वो वाला नहीं है, इसका सिंपल एल्गोरिदम है, कनेक्शंस है तो दिखाऊंगा, नहीं है तो नहीं दिखाऊंगा, एज सिंपल है। अंडरस्टूड? अच्छा, अब जैसे आप एडवर्टाइजर पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या बोलेगा ये? अकाउंट बनाने बोलेगा। क्या बोलेगा? अकाउंट बनाने बोलेगा। अभी अपडेट सेटिंग कुछ नया आया होगा, वी आर अपग्रेडिंग योर अकाउंट सिक्योरिटी, तो कुछ तो टाइम पास रहेगा, करने दो, ठीक है। अरे बाप रे, ओके, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू किया है इसमें। ओके, अब तक नहीं था, ठीक है, कर देता हूँ। मतलब जैसे जीमेल पे लॉगिन करते हो ना आप, तो बोलते हैं ना OTP दे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। व्हाट्सएप में भी बोल दें तो फैक्टर होता है। व्हाट्सएप का नहीं देखा, व्हाट्सएप पे तो पहले से ही है ना, ईमेल आया होगा। वो है ना 7 नहीं, वो तो ऐसे ही ऑटो फिल है। मिल गया।
ताकि अभी नेक्स्ट टाइम कोई लॉगिन करे तो उसको बोलेगा यार, अरे भगवान मुझे पासवर्ड नहीं याद है। यहाँ पे आके करेंगे तो गड़बड़ है ना। हम्म, हम्म, ये रीसेट करना ही पड़ेगा क्या यार? ये वेटिंग कर रहा है, इधर लेने ही नहीं जा रहा है मोबाइल पर। रीसेट ही कर देता हूँ चल। ठीक है। ये भगवान है क्या है? प्रॉब्लम है। कनेक्ट हाँ। ये नया कैप्चा आया। वापस खोल दे। ओके, अब मैं जा रहा हूँ कहाँ पे? एडवर्टाइज में। देखिए आप, हो गया। अरे हो गया ना, ये कितनी बार पूछेगा? लिंक्डइन पता है ना किसका है अभी? माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया उसे। कैसे बोल रहे हैं? पता नहीं क्या बोल रहा है, इसको ही पता है क्या बोल रहा है। उसकी कॉपी करके उसने बोला वहाँ पे उसने कि ना वो कॉपी का कोड नहीं, तो कोड आएगा ना मेल पे, वो डालना। बैग जाके उस पर क्लिक करके पेस्ट कर कॉपी कर सकते हैं। एक मिनट देना गाइस, ये क्या कर रहा है नाटक? ओके।
हाँ, ओके, वो ऑथेंटिकेटर ऐप मत चूज करना, फोन नंबर चूज करना गाइस। यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ पे क्या लिखा है। ध्यान से देखो, मैं वापस कर रहा हूँ, अभी हो जाएगा। ये आ रहा था, और अपडेट सेटिंग में मुझे कहाँ लेके जा रहा था, ये ऑथेंटिकेटर के कुछ स्टेप्स पे, राइट। तो जैसे मैं सेटअप पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप बोल रहा था, जो कि हमें नहीं पता ना कौन सा लेना है। काफी सारे ऑथेंटिकेटर ऐप्स हैं हाँ मार्केट में। वो है, मैं भी एक यूज करता हूँ किसी चीज के लिए, कंपनी के लिए एक। तो मैं फोन नंबर चूज किया मैंने, ठीक है। तो बेटर है, वो आपको टेंशन नहीं है ना फिर, किधर गया इंडिया। ऊपर है, सेकंड नंबर। हाँ सर। हम्म। एडवर्टाइजमेंट जाके हम सेटिंग्स में गए ना। नहीं नहीं, एडवर्टाइज में ही आना है सिर्फ। एडवर्टाइजमेंट। ये मेरे को नाटक कर रहे हो बस। अच्छा। हो गया, देखो यहाँ आएंगे आप, एडवर्टाइज में जाने के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए जाना है, वो हमेशा थोड़ी जाना है। आज पहली बार लेके गया मुझे वो। तो हमें भी जाना पड़ेगा। शायद आपको पहली बार नहीं बोलेगा। अभी मेरे इसमें काफी सारे अकाउंट्स हैं ना कंपनीज के, तो इसलिए मुझे नाटक कर रहे हो। मेरे कुछ कुछ अकाउंट लाइव थे, अभी नहीं है कुछ, अभी ऐड नहीं रन कर रहा हूँ मैं। एनीवेज, तो कहाँ आएंगे आप, कैंपेन मैनेजर, लिंक्डइन के ऐड अकाउंट को क्या बोलते हैं, ओके। ओके, तुम कर रहे हो कैंपेन मैनेजर सीधा क्रिएट, गुड, चलेगा चलेगा, अच्छी बात है कि आ रहा है। तो क्या कर रहे हो, ओके, कुछ ऐसे अलग सेटिंग्स कर रहे हो क्या। हाँ, अलग से। बिजनेस सेटिंग में जाके पेज क्रिएट करने का ट्राई करो, क्रिएट कंपनी पेज। आ रहा है तुम्हें, जाओ। अरे, हो गया ओपन, गुड। कनेक्शन नहीं है ना एक भी, तो कर सकते हो। हाँ, तो शायद, बट पता नहीं, यहाँ तक लेके आया, आगे जाके रुका है, ठीक है। इसमें तो कोई अभी कनेक्शन है नहीं। हाँ वही, तो ये भी सेटिंग अपडेट हो गया होगा। इट्स नॉट फार, हार्डली 2 महीने पहले की बात है। एक स्टूडेंट ने ट्राई किया था, नहीं उधर ही तुरंत रुका दिया था उसको। ठीक है, तो करके देख लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, बाद में कर लो, अभी मत करो बट कुछ, ठीक है। ओके, अब कैंपेन मैनेजर में आएंगे, और अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी अकाउंट्स है, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको एक ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट पे क्लिक करके आपको क्या बोल रहा है ये बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अकाउंट का नाम दे दोगे आप, कंपनी का नाम इज, उसके बाद करेंसी सिलेक्ट करोगे, और एसोसिएट लिंक्डइन पेज, तो जो भी पेज के आप एडमिन हो वही यहाँ डाल सकते हो। क्रिएट पे जाके अकाउंट। यस, अकाउंट, फिर अकाउंट नेम, ये फोटो भेज देता हूँ मैं, बेटर ग्रुप पे डाल दूँ। ओके, तो अकाउंट का नाम, करेंसी, और ये सब होने के बाद देखो आपके अकाउंट्स यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगे, ये दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे आयुर्वेदिक विलेज का है, डुवर्ट का है, फिलोसोफर स्टोन का है, आरबीएस का है, बराबर। अब मैं चले जाता हूँ ऐसे ही आयुर्वेदिक विलेज के अकाउंट में, बराबर। जैसे आप वहाँ पे कंपनी अकाउंट में जाते थे, वैसे ही यहाँ पे भी कंपनी अकाउंट में जाना। फिर आप कैंपेन मैनेजर में आके, यहाँ पे कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब कैंपेन बनाने से पहले मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है ना आपकी, कस्टम ऑडियंस, अब मैं वो पहले बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि अब आपको, आप उस टर्मिनोलॉजी के साथ फ्रेंडली हो इसलिए। अब इशाक, ये हो सकता है ना आपके साथ कि आपकी वेबसाइट पे जो एक्टिविटी हो रही है वो आपको ट्रैक करनी है, लिंक्डइन एड्स के साथ पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे शायद ट्रैक भी करना है, राइट। तो जैसे वहां पे ट्रैकिंग कोड था ना फेसबुक पे, उसे क्या बोलते थे हम, पिक्सल या डेटा सेट, जैसे इसके पास भी है। तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ जाना है, बता पाएगा कोई, ट्रैकिंग कोड के लिए।
एनालाइज, राइट, एनालाइज, एनालिटिक्स, राइट। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है? तो लिंक्डइन की ट्रैकिंग कोड को क्या बोलते हैं? लिख के रख दो, जस्ट FYI, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर जरूरत पड़ी तो। क्या? इनसाइड टैग बस एनालाइज। हाँ, मतलब बट उसे क्या बोलते हैं ट्रैकिंग कोड को? इनसाइड टैग। ओके, लिख के रखो। क्या बोला? क्या देख रहे हो? इनसाइड टैग, ठीक है। अब इनसाइड टैग में जाओगे ना तो कुछ बनाना वगैरह नहीं पड़ता है, सब रेडी रहता है। ये देखो क्या लिखा है, बस ओपन कर लो और ये कॉपी करके कहाँ ऐड करना है बताओ आप अब्दुल्ला? कहाँ पे? बट वेबसाइट पे कहाँ ऐड करना है? बैकएंड में ही, बट कहाँ पे ट्रैकिंग करना है? तो कहाँ ऐड किया था हमने ट्रैकिंग कोड? पिक्सल आईडी नहीं, वेबसाइट वेबसाइट पे कहाँ पे ऐड किया था? अच्छा, इतना बता दो, ये होम पेज पे डालना है सिर्फ कि सारे पेजेस वर्डप्रेस पे? में हमने वो PHP वगैरह डाल के वो कुछ किया हुआ बट कहाँ गए थे फिर लास्ट में? अरे वेबसाइट अच्छा, इतना तो बताओ, ये सिर्फ होम पेज पे डालना है कि सारे पेजेस पे? होम पेज पे हम्म। वो स्पेसिफिक साइट पेज पे डालना है। ट्रैकिंग कोड सारे पेजेस पे होना चाहिए ना। तो सारे पेजेस में एक चीज कॉमन होती है और उसे बोलते हैं हेडर। इधर है क्या बोलते हैं उसे? तो हेडर में डालना है ये कोड। कहाँ डालना है? हेडर डॉट PHP फाइल थी ना इस पे वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस अब एक बात बता दूं, वर्डप्रेस पे ही डाल सकते हो, GoDaddy पे नहीं डाल सकते, है ही नहीं ना ऑप्शन का। हेडर का ऑप्शन ही नहीं है GoDaddy पे। तो फिर शॉपिफाई बची। अब शॉपिफाई पे, मतलब शॉपिफाई के लिए तो यूज भी नहीं करोगे शायद लिंक्डइन, बट फिर भी इच्छा है तो डाल सकते हो उस पर भी। हाँ मतलब जरूरत ही नहीं है वैसे ई कॉमर्स के लिए, बट ठीक है। बट आपका अगर ई कॉमर्स कुछ B2B वाला प्रोडक्ट है तो शायद कर सकते हो ना, शायद। उसके अलावा तो वर्डप्रेस पे तो आराम से डाल सकते हो, वही प्रोसेस जो आपने डाला था, गूगल एनालिटिक्स भी डाला था ना, वही प्रोसेस है। फेसबुक डाला था, वही प्रोसेस है। बट अगर कोई दूसरा वेबसाइट है तो विक्स वगैरह, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसका मैं हेडर फाइल एडिट कैसे करूं। और वो फिगर आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे विक्स की बात कर रहा था ना मैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ मैं गूगल पे जाके, ऐड इनसाइट टैग ऑन विक्स, राइट, लिखा है। ये देखो लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है? लॉग इन टू विक्स वेबसाइट डैशबोर्ड, सेटिंग में जाओ, कस्टम कोड लिख रहा है ना। देखो लिंक्डइन, ट्विटर, बाकी स्नैपचैट, कोरा, ये सब भी सोशल मीडिया में ही आता है। सबके पास ट्रैकिंग कोड है, जैसे फेसबुक के पास है, गूगल के पास है। बट ये जो डायनामिक वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स है ना जितने भी, उन्होंने दो ही का प्रोविजन दिया है। किसका किसका? गूगल का और फेसबुक का प्रोविजन दिया है ना। गोडैडी साइट्स पे सेटिंग में जाके आपको दिया है ना, सीधा बोला है ना, आपका मेटा पिक्सल डालो यहाँ पे। और गूगल एनालिटिक्स का भी दिया है, लिंक्डइन दिखा है, जैसे ग्रुप ट्विटर का लिखा है। क्यों लिख रहा हूँ? ये दुनिया का कचरा कोई नहीं डालेगा ना। आप जाओगे ही नहीं इस पे ऐड करने, पहली बात तो। और जब जाने वाले हो तो आप डेफिनेट सी बात है, आप गोडैडी वोडैडी शायद यूज नहीं करोगे। तो वर्डप्रेस वगैरह करोगे तो कोई अच्छा दूसरा फ्री प्लेटफॉर्म यूज करोगे, उसमें डालने के लिए फिगर आउट कर लेना तब तक। गूगल करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अगर गूगल भी नहीं करना है तो डेवलपर जिससे किया है ना, उसको ये कोड कॉपी करके भेज दो और बोल दो कहाँ डालना है इसे। अभी तो बताया ना, हेडर में। हेडर क्यों? क्योंकि हेडर कॉमन होता है सारे पेजेस। हेडर में डाला मतलब सारे पेजेस पे गया, ठीक है। अच्छा, टैग डालने के बाद क्या करोगे आप इशाक? क्या करोगे रुमान आप टैग डालने के बाद? टैग क्यों डाला आपने?
ट्रैक करते हैं क्या ट्रैक करने के लिए? वेबसाइट पे क्या हो रहा है। इवेंट्स, कन्वर्जन, राइट। तो टैग डालने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? कन्वर्जन ट्रैकिंग में जाना। किस लिए जाओगे आप यहाँ पे शैलेश जी? उसका एनालिसिस, कैंपेन का एक्टिविटीज, कन्वर्जन बनाने के लिए। कन्वर्जन। अब पहला स्टेप तो वही था ना, इवेंट मैनेजर में आपने पहले पिक्सेल बनाया, फिर क्या किया? इससे बनाए उसमें कॉपी पेस्ट, इवेंट बनाया ना पहले, फिर कन्वर्जन। वही इवेंट इज कन्वर्जन। तो वैसे यहाँ पे भी इनसाइड टैग डालने के बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पे आके बनाओ कन्वर्जन। अब इसका कन्वर्जन फेसबुक जैसा नहीं है, क्लिक किया हो गया। तो इसके कन्वर्जन के लिए आपको जाना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है? ये इम्पोर्टेंट में जाना भी बस कुछ काम का नहीं है, आप कर भी नहीं पाओगे, पहले ही बता दो। कहाँ जाएंगे आप? वेबसाइट कन्वर्जन। वेबसाइट टैग कन्वर्जन। ओके, थोड़ा यहाँ पे आप खुद ही बता पाओगे अभी। खुद ही लिखा है ना उसने, मैंने तो लिखा भी नहीं है। क्या लिखा है? लीड। अब ई कॉमर्स के लिए यूज किया तो किया, नहीं किया तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, उसका तो कस्टम कन्वर्जन ही बनेगा ना। चलो, अगर उसका भी बनाना है, अगर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो चेकआउट इनिशिएटेड बनाओगे ना सपोज, या तो थैंक यू पेज लीड के लिए। यहाँ पे पूछता ही है क्या, दिख रहा है? वही सब है, राइट। अज्यूम कर लो, वैल्यू तो देनी नहीं है। ये क्लिक विक का रहने दो, ये कुछ ये एट्रीब्यूशन विंडो है, क्या है कि ये क्लिक किया तो 30 डेज तक ट्रैक करूंगा, व्यू किया तो 7 डेज तक ट्रैक करूंगा। फेसबुक उसका लिंक्डइन का लिंक्डइन को देखने तो आप मत पढ़ो, उसमें वो जो स्टैंडर्ड है वही रखो। फिर जस्ट दिखा के रखता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ये ना हो। फिर क्या लिखा है? राइट, नो वेबसाइट एक्शन फाउंड बोल रही है। तो मैन्युअल कन्वर्जन सेटअप में जाएंगे आप, इनसाइड टैग तो डाला हुआ है आपने। फिर क्या लिखा है? फिर यहाँ पे कौन सी यूआरएल डालेंगे आप बताओ? चेकआउट कर रहे हैं ना, कौन सी यूआरएल? लास्ट थैंकिंग, नहीं चेकआउट कर रहा हूँ ना मैं। ऐड टू बैक करने के बाद जो चेकआउट का यूआरएल आया था ना, दिखाया तो था मैंने, नहीं याद है? चलो मैं जाता हूँ ऐसे ही वापस दिखा देता हूँ, ताकि बस कनेक्ट करवाना है आपको, मुझे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसको ज्यादा टेंशन से देखो भी मत। किया था ना ऐड टू कार्ट, उसके बाद कहाँ गए थे आप? चेकआउट पे गए थे ना। कौन सा यूआरएल कॉपी किया था? पूरा पूरा नहीं किया था, बस ये कॉपी कर लो। और यहाँ पे उस स्लैश के साथ लेना है। अप टू यू, अप टू यू। अब जब जब चेकआउट पे जाएगा यूजर, तब क्या बोलेगा ये? इनिशिएट चेकआउट ट्रिगर होगा। वैसे ही थैंक यू का करते तो यहाँ पे कौन सा यूआरएल डालते आप? थैंक यू। बस यही है, कुछ नया आगे भी नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? इसलिए मैं बोलता हूँ, जब पहली बार देखते हो ना, वो पहले ही माइंड में डाल दो, तो इसलिए डबल लिखो मत, कनेक्ट करो उसके साथ। फॉलो द सेम स्टेप्स ऑफ कस्टम कन्वर्जन। या तो गूगल एनालिटिक्स का याद होगा तो लिख दो गूगल एनालिटिक्स। नहीं याद है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला ने तो एकदम एक्सप्रेशन ऐसा लिया ना, मेरे को डर लग गया अभी। क्या बोल रहे मतलब he was like, are you serious? गूगल एनालिटिक्स याद करो अभी। देखना पड़ेगा नहीं। एक बात बताऊं, कल जाके हम गूगल एड्स पढ़ेंगे। गूगल एड में भी यही बोलने वाला हूँ मैं, थैंक यू पे चिकन पेज। तो योर गूगल एड इज डन ना। वही है, इसलिए शी इज लाफिंग नाउ कि उसको भी पता है कि ये हर जगह जाके इधर ही ट्विटर बाकी है? ट्विटर है ना बाद में, ट्विटर 15 मिनट का ही है यार, ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये समझ में आ गया कन्वर्जन ट्रैकिंग, इनसाइड टैग। मैं बस आपको बस दिखा रहा हूँ अभी। अभी क्या हर चीज जाके चेक करने की जरूरत नहीं। नहीं पड़ती है। ओके, अच्छा, अब ये इतना मस्त तामझाम करने के बाद आप क्या इच्छा होगी? नहीं नहीं, मतलब ये सेव हो ही जाएगा ना करने के बाद।
ये उसका campaign वेरी गुड। क्या बनाओगे? कैंपेन। तो कैंपेन करने के लिए कहाँ जाओगे? advertise. यहाँ पे ज्यादा टूल्स नहीं है, उधर ही घूमना है, एक ही विंडो में। एडवर्टाइज। आई बात समझ में? तो कैंपेन कैसे बनता है ये हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। इट्स हार्डली मैटर ऑफ हाफ एन आवर, बट स्टिल कस्टम ऑडियंस वगैरह वहां पे भी आएंगे ना, तभी देखते हैं आराम से। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपना ये भी खत्म हो जाएगा और ट्विटर भी खत्म हो जाएगा। ओके, चलो। तो फिलहाल आज मैंने क्या क्या कवर किया? मैंने बताया लिंक्डइन क्या होता है, लिंक्डइन इंट्रोडक्शन, पेज बना लिंक्डइन का पेज कैसे बनता है वो लिखा है मैंने, डिस्कशन किया हमने। फिर लिंक्डइन के कुछ सेटिंग्स देखे, दो चार इंपॉर्टेंट, एक तो उसे एक्सेस देना लेना और लीड जेन फॉर्म। उसके बाद हम आगे कैंपेन मैनेजर पे, जहाँ पे कि हमने डिस्कस किया अकाउंट कैसे बनता है, और फिलहाल बस कन्वर्जन ड्राइव बताएंगे। बाकी आगे की प्रोसेस अब मुझे आप सिखाएंगे अगले लेक्चर में, अभी नहीं। ठीक है, चलो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। थैंक यू पेज बताओ, ये सब बताओ। बट एनीवेज, आप लोग अभी नहीं बता पाए, बट एटलीस्ट अब शायद तीसरी बार तो बताओगे ट्विटर के टाइम, होपफुली। ठीक है, चलो बाय। Twitter is also a professional platform. ट्विटर इज नोटिफिकेशन प्लेटफॉर्म, नोटिफिकेशन। तो मगर बहुत अगर इंफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट लोग है ना सब